आइए एग्जाम्पल नंबर 7.23 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहता है 0.05 एम अमोनिया की आयरन मात्रा तथा पीएच ज्ञात कीजिए। अमोनिया का आयरन स्थिरांक का मान 1.77 गुणा 10⁻⁵ है। अमोनिया के संयुग्मी अम्ल का आयरन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो इस न्यूमेरिकल में अमोनिया की सांद्रता दे रखी है जो कि 0.05 मोलरता के बराबर है, और अमोनिया के आयनन मात्रा और पीएच को वह ज्ञात करने को कहता है। आप जानते हैं कि अमोनिया दुर्बल क्षार है। इसका आयनन निम्न प्रकार से होगा NH3 प्लस H2O इज इक्वल टू NH4 आयन प्लस OH आयन। यहाँ पर अमोनिया की सांद्रता C मान लेते हैं जब आयनन नहीं हुआ है। साम्यावस्था से पहले तो हमें NH4 आयन और OH आयन नहीं मिले हैं। यदि इसका आयनन होगा और आयनन की मात्रा अल्फा होगी तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया का आयनन अल्फा होने पर कुल सांद्रता के अल्फा टाइम्स हमें अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। तो यहाँ पर अमोनियम आयन की सांद्रता C अल्फा और इतनी ही आयतन, चूंकि OH के है, OH आयन के है, तो इतने ही आयतन में हमको OH आयन भी मिलेंगे जो कि C अल्फा होगा, और C अल्फा के बराबर अमोनिया कम हो जाएगी, C माइनस C अल्फा। ऐसा साम्यावस्था पर हमको प्राप्त होगा। यहाँ पर हम द्रवनुपाती क्रिया का नियम अप्लाई कर देते हैं। Kb बराबर अमोनियम आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता अपॉन अमोनिया की सांद्रता। यहाँ पर चूंकि H2O द्रवावस्था में है इसलिए हमने यहाँ पर H2O के सक्रिय द्रव्यमान को काउंट नहीं किया है। मान लगा दीजिए C अल्फा इंटू C अल्फा, यहाँ से C कॉमन ले लीजिए, C 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो हमको C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा प्राप्त हो जाएगा। चूंकि आयनन बहुत कम है तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा लगभग 1 के बराबर है। तो इस वाली इक्वेशन में 1 माइनस अल्फा के स्थान पर हम 1 रख देंगे। तो Kb बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। यहां से हम अल्फा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अल्फा बराबर अंडर रूट Kb अपॉन C। Kb की वैल्यू इसने हमको दे रखी है 1.77 गुणा 10⁻⁵, और C का मान भी इसने हमको दे रखा है 0.05। जब हम यहाँ पर दोनों के मान अप्लाई कर देंगे तो हमें अल्फा का मान ज्ञात हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि अमोनिया की आयरन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो जब हम सारे मान फॉर्मूले में लगा देते हैं, Kb का मान और C का मान लगा देते हैं, तो हमको अल्फा 0.0188 प्राप्त होता है। यदि हम इसको प्रतिशत में काउंट करें तो अल्फा प्रतिशत बराबर 1.88 प्रतिशत। इस प्रकार से हम अमोनिया के आयरन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने अमोनिया के आयरन की मात्रा 0.0188 प्राप्त कर ली है। अब हमें इसके पीएच की गणना करनी है। आप जानते हैं पीएच की वैल्यू H आयन की सांद्रता पर डिपेंड करती है, और H आयन की सांद्रता हम OH आयन की सांद्रता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने इक्वेशन में देख रहे हैं, OH आयन की सांद्रता C अल्फा के बराबर है। C की वैल्यू हमको मालूम है 0.05, और अल्फा की वैल्यू हमको मालूम है 0.0188। जब हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें OH आयन की सांद्रता ज्ञात हो जाएगी, जो कि 9.4 गुणा 10⁻⁴ के बराबर होगी। क्योंकि हमने OH आयन की सांद्रता ज्ञात कर ली है और हमको यहाँ पर पीएच ज्ञात करना है, तो पीएच ज्ञात करने के लिए हम H आयन की सांद्रता ज्ञात कर लेंगे। H आयन की सांद्रता 10⁻⁴ अपॉन OH आयन की सांद्रता मान लगा दीजिए
10 की घात -14 और OHN की सांद्रता 9.4 गुणा 10 की घात -4। इस प्रकार से HN की सांद्रता हम ज्ञात कर लेंगे। 10.6 गुणा 10 की घात -12 प्राप्त होगी। HN की सांद्रता हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हमको pH वैल्यू ज्ञात करनी है। हम जानते हैं pH बराबर -log HN की सांद्रता। हमें अमोनिया के pH की गणना करनी है। HN की सांद्रता हम ज्ञात कर चुके हैं जो कि 10.6 गुणा 10 की घात -12 के बराबर है। pH बराबर -log HN की सांद्रता, मान लगा दीजिए, -log HN की सांद्रता 10.6 गुणा 10 की घात -12। log का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। log 10.6 -12 log 10, यहां पर log 10.6 का मान लगा करके हम pH की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हमने log 10.6 का मान लगाया जो कि 1.0253 आता है और उसमें से 12 को जब हमने माइनस किया तो हमें अमोनिया के pH की वैल्यू प्लस 10.97 प्राप्त हो गई। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है जिसमें कि वह अमोनिया के आयरन की मात्रा और pH को ज्ञात करने को कहता है। दूसरे पार्ट में वह कहता है अमोनिया के संयुग्मी अम्ल का आयरन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि संयुग्मी अम्ल क्षार के वियोजन स्थिरांक Ka और Kb की जो वैल्यू होती है उनका गुणनफल Kw के बराबर होता है। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं Ka और Kb का गुणनफल Kw के बराबर होता है। यहाँ पर Ka संयुग्मी अम्ल का वियोजन स्थिरांक है और Kb संयुग्मी क्षार का वियोजन स्थिरांक है और जबकि Kw जल के आयन स्थिरांक होता है जो कि 1 गुणा 10 की घात -14 के बराबर होता है। क्योंकि अमोनिया दुर्बल क्षार है और इसका जो संयुग्मी अम्ल होगा उसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान अर्थात Ka का मान हमसे ज्ञात करने को कहा गया है। तो Ka बराबर Kw अपॉन Kb। Kw की वैल्यू 1 गुणा 10 की घात -14 और Kb का मान इसने हमको ऊपर सवाल में दे रखा है 1.77 गुणा 10 की घात -5। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो अमोनिया के संयुग्मी अम्ल के वियोजन स्थिरांक का मान हमको ज्ञात हो जाएगा जो कि 5.64 गुणा 10 की घात -10 के बराबर होगा। इस प्रकार ये न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7.24 को डिस्कस करते हैं जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें कि वह कहता है कि 0.10 m अमोनिया विलयन की pH की गणना कीजिए। इस विलयन के 50 ml को 0.10 m के HCl के 25 ml से अभिकृत कराने पर प्राप्त होने वाले विलयन की pH की गणना कीजिए। अमोनिया का विलयन स्थिरांक इसने दे रखा है 1.77 गुणा 10 की घात -5। तो एक अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में वह अमोनिया के pH की गणना आपसे करने को कहता है और दूसरे पार्ट में कहता है कि जब इस अमोनिया में हम HCl मिलाते हैं तो दोनों की अभिक्रिया करने से उत्पन्न विलयन की pH की गणना करने को कहता है। तो पहले वाले पार्ट को तो हम इजीली कर सकते हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल नंबर 23 किया था उसके जैसा ही इसका पहला पार्ट है। आप जानते हैं कि अमोनिया एक दुर्बल क्षार की भांति कार्य करता है। जब हम उसको जल में डालते हैं तो वह NH4 आयन में और OH आयन में वियोजित हो जाता है। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं अमोनिया निम्न प्रकार वियोजित होता है NH4 आयन प्लस OH आयन। शुरू में अमोनिया की सांद्रता C हमने मान रखी है। जब इसका वियोजन नहीं होता है तो अमोनियम आयन और OH आयन हमको प्राप्त नहीं होते हैं। साम्य अवस्था पर अमोनिया के X मोल वियोजित होते हैं तो हम कह सकते हैं कि NH4 आयन और OH आयन हमको X मोल प्राप्त होंगे और इतना ही सांद्रता अमोनिया की कम हो जाएगी। C माइनस X के बराबर यहाँ पर सांद्रता कम हो जाएगी। द्रव्यपाती क्रिया का नियम अप्लाई कर देते हैं। Kb बराबर NH4 आयन का सक्रिय द्रव्यमान इंटू OH का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन NH3 का सक्रिय द्रव्यमान, मान लगा देते हैं। Kb का मान इसने दे रखा है 1.77 गुणा 10 की घात -5। अमोनियम आयन की सांद्रता X और OH की सांद्रता X दे रखी है जबकि अमोनिया की सांद्रता C माइनस X दे रखी है।
यहाँ पर इस प्रकार से 1.77 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स हमको प्राप्त हो जाएगा। चूंकि केबी की वैल्यू बहुत कम है, आप देख सकते हैं 10 की घात माइनस के 5 के रेशियो में है, तो हम कह सकते हैं कि सी माइनस एक्स का मान लगभग सी के बराबर होगा। यहाँ पर 1.77 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन सी। यहाँ पर जो है हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 1.77 गुणा 10 की घात माइनस 5 गुणा सी के बराबर होगी। सी की वैल्यू लगा दीजिए, शुरू में ही दे रखा है इसने, सी का मान यहाँ पर 0.10 के बराबर है, वर्गमूल कर दीजिएगा 1.77 गुणा 10 की घात माइनस के 5 गुणा 0.10। जब हम इसको सरल करते हैं तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, और जो x का मान होगा वही OHN का सक्रिय द्रव्यमान भी होगा। तो जब हम इसको वर्गमूल करते हैं तो x की वैल्यू 1.33 गुणा 10 की घात माइनस के 3 प्राप्त होती है, और ये OHN के सक्रिय द्रव्यमान के बराबर प्राप्त होती है। पहले पार्ट में हमसे अमोनिया के pH की गणना करने को कहता है, तो आप जानते हैं कि pH HN की सांद्रता पर डिपेंड करता है। HN की सांद्रता और OHN की सांद्रता का गुणनफल 10 की घात माइनस के 14 के बराबर होता है। तो वहां से हम कैलकुलेट करके HN की सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, और जब हमको HN का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा तो हम फिर अमोनिया के pH की गणना कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर कैलकुलेशन को देख रहे हैं, x की वैल्यू हमने निकाल दी। x का मान जो होता है वह यहाँ पर OHN के सक्रिय द्रव्यमान के बराबर है। तो यहाँ पर OHN का सक्रिय द्रव्यमान 1.33 गुणा 10 की घात माइनस के 3 के लगभग प्राप्त हो गया। HN का सक्रिय द्रव्यमान OHN का सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल 1 गुणा 10 की घात माइनस 14 के बराबर होता है। इस प्रकार हमने कैलकुलेट करके HN का सक्रिय द्रव्यमान प्राप्त कर लिया, जो कि 7.5 गुणा 10 की घात माइनस 12 के बराबर है। क्योंकि हमें यहाँ पर HN का सक्रिय द्रव्यमान प्राप्त हो गया है, तो हम यहाँ पर pH की गणना कर सकते हैं। HN का सक्रिय द्रव्यमान हम प्राप्त कर चुके हैं, हमको अमोनिया जो कि एक दुर्बल क्षार है उसके pH की गणना करनी है। आप जानते हैं pH बराबर माइनस log HN की सांद्रता। जब हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें अमोनिया के pH का मान ज्ञात हो जाएगा, जो कि 11.12 के बराबर होगा। तो इस प्रकार इसका पहला पार्ट यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब जब हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि जब इस दुर्बल क्षार में हम HCl मिलाते हैं तो प्राप्त होने वाले विलयन की pH की गणना कीजिए। देखते हैं कि वह पार्ट किस प्रकार से होता है। एक बार फिर से इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है इस विलयन के 50 ml को, ये जो अमोनिया विलयन है जिसकी सांद्रता 0.1 मोलरता के बराबर है, जब इसके 50 ml के विलयन को 0.10 मोलरता के HCl के 25 ml से अभिक्रिया कराते हैं तो जो प्राप्त विलयन होता है उसकी pH क्या होगी, ये हमसे पूछने को यहाँ पर कहता है। आप जानते हैं कि अमोनिया एक दुर्बल क्षार है, जबकि HCl एक प्रबल अम्ल है। जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और हमको लवण प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें पहले यहाँ पर यह देखना होगा कि अम्ल और क्षार में से किस विलयन की शक्ति अधिक है। यदि दोनों की शक्ति समान हुई तो प्राप्त होने वाला विलयन पूर्ण रूप से उदासीन होगा, उसकी pH 7 होगी। लेकिन यदि प्राप्त होने वाला विलयन अम्लीय होगा, वह कब होगा, जबकि अम्ल की शक्ति अधिक हुई। और ऐसा भी हो सकता है कि प्राप्त होने वाला विलयन क्षारीय होगा, वह कब होगा, जबकि क्षार की शक्ति अधिक हुई। तो पहले हम यहाँ पर अम्ल की शक्ति और क्षार की शक्ति ज्ञात करेंगे और फिर उनकी तुलना करके ये पता लगाएंगे कि किसकी शक्ति अधिक है। यदि क्षार की शक्ति अधिक होती है तो प्राप्त होने वाला विलयन क्षारीय होगा। तो देखते हैं किस प्रकार से ये न्यूमेरिकल होता है। यहाँ पर अमोनिया में उसने HCl मिलाया है, तो अभिक्रिया इस प्रकार से होगी NH4 आयन प्लस Cl आयन। HCl के जो H आयन है वह अमोनिया के पास चले जाएंगे, और चूंकि यहाँ पर अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पर अमोनिया क्षार की भांति कार्य करेगा, और चूंकि HCl प्रोटॉन त्यागता है इसलिए वह अम्ल की भांति कार्य करेगा। इसको आप ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो अमोनिया है उसकी मोलरता दे रखी है 0.10 और उसका आयतन दे रखा है 50 ml, और जो HCl है उसकी मोलरता दे रखी है 0.10 और उसका आयतन दे रखा है 25 ml। क्योंकि दोनों की
मोलरता समान है और दोनों का आयतन अलग अलग है। यहाँ पे हमको पहली दृष्टि में ही दिखता है कि अमोनिया का आयतन अधिक है, तो जो हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन प्राप्त होगा वह क्षारीय ही होगा। लेकिन एक बार फिर से इसको शक्ति निकाल करके हम तुलना कर लेते हैं। शक्ति का सूत्र होता है N इंटू वी। तो यहाँ पर हम पहले नॉर्मलता ज्ञात करते हैं। N बराबर एम बी, एम दे रखा है 0.1 और बी इसकी 1 होगी। अभी आपने समझा ये जो क्षार होते हैं उनकी OH आयनों की संख्या उनकी अम्लता होती है। तो यहाँ पर जब हमने कैलकुलेट किया तो इसकी नॉर्मलता 0.1 N के बराबर हमको प्राप्त हो गई। शक्ति निकाल दीजिए। शक्ति को हम GL कहते हैं। GL बराबर M इंटू वी, और V की वैल्यू, N की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.1 और V की वैल्यू है 50। इस प्रकार से अमोनिया की जो शक्ति हो गई वो 5 N के बराबर हो गई। इसी प्रकार से हम HCl की शक्ति भी ज्ञात करेंगे। HCl की शक्ति ज्ञात करने के लिए पहले इसकी नॉर्मलता निकालनी होगी। N बराबर एम बी, M की वैल्यू दे रखी है 0.1 और V जो है वो इसकी भास्मिकता है। भास्मिकता H आयनों की संख्या होती है। आप जानते हैं कि HCl एक H आयन देता है तो इसकी भास्मिकता 1 हो गई। इस प्रकार से HCl की नॉर्मलता 0.1 N के बराबर हमको प्राप्त हुई। इसकी शक्ति निकाल देते हैं। Gl बराबर N इंटू वी, N की वैल्यू 0.1 और V की वैल्यू 25 ml। तो इस प्रकार से इसकी शक्ति 2.5 N के बराबर हो गई। आप देख सकते हैं कि क्षार की शक्ति अधिक है जो कि 5 N के बराबर है और अम्ल की शक्ति कम है जो कि 2.5 N के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा, परिणामी विलयन होगा, वह क्षारीय होगा, उसमें क्षार की अधिकता होगी। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, क्षार की शक्ति अधिक है और अम्ल की शक्ति कम है, तो हम कह सकते हैं कि परिणामी विलयन क्षारीय होगा। अब कितना क्षार होगा ये हमें समझना है। तो आप जानते हैं जब अम्ल में क्षार को मिलाया जाता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बचते हैं, लेकिन तभी लवण और जल बनेंगे जब अम्ल और क्षार दोनों की शक्ति समान होगी। यदि अम्ल की शक्ति अधिक होगी तो लवण और जल बनेंगे और अम्ल बच रहेगा, या फिर यदि क्षार की शक्ति अधिक हुई तब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनेंगे और क्षार बच रहेगा। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि जब हम अधिक शक्ति के क्षार की अभिक्रिया कम शक्ति के अम्ल से करते हैं तो कितना क्षार शेष रह जाता है। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि जब हम 5 N शक्ति के क्षार की अभिक्रिया 2.5 N शक्ति के अम्ल से करेंगे तो ये जो 2.5 N का जो अम्ल है वो इस क्षार में से 2.5 N के क्षार को उदासीन कर देगा और शेष क्षार जो बचेगा वह 2.5 N का होगा। तो परिणामी विलयन में अमोनियम आयनों की संख्या हमको पहले से ही मिल जाएगी जो कि 2.5 N शक्ति के क्षार के बराबर होगी। इस 2.5 N शक्ति के क्षार को हम मोलरता में चेंज करेंगे। तो कैलकुलेट करके हमने ये ज्ञात कर लिया कि जब अमोनिया की अभिक्रिया HCl से कराएंगे तो अमोनिया की शक्ति अधिक होने के कारण अमोनिया शेष बच रहेगा। कितना अमोनिया शेष बच रहेगा वो भी हमने काउंट कर लिया कि 2.5 N शक्ति के बराबर अमोनिया शेष बच रहेगा। लेकिन ये जो अमोनिया है ये कुल मिलाकर के 50 ml अमोनिया और 25 ml HCl, टोटल 75 ml सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ है। तो इसकी जो सांद्रता होगी वह हम इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। अमोनिया की सांद्रता बराबर Gl, जिसको कि हमने मिली सांद्रता बोली है, अपॉन कुल आयतन। तो जो अमोनिया है वो 2.5 N का है और वो 75 ml के सोल्यूशन में है। तो मिली से ये जो ml है ये कैंसिल हो जाएंगे और इस प्रकार से हमको अमोनिया की जो सांद्रता है वो 0.033 के बराबर प्राप्त हो जाएगी। और चूंकि जो लवण बन रहा है NH4Cl के रूप में वो भी 2.5 N शक्ति का है, तो वह भी 75 ml के सोल्यूशन में है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर अमोनियम आयन हमको प्राप्त हो रहे हैं उनकी सांद्रता हमने ज्ञात कर ली Gl, जो कि मिली सांद्रता के पदों में है, और कुल आयतन ml में
तो 2.5 N शक्ति का जो अमोनियम आयन है वह 75 ml के सोल्यूशन में घुला हुआ है, तो उसकी सांद्रता भी हमको यहाँ पर 0.033 m के बराबर प्राप्त होती है। अब जब हम अपनी इक्वेशन सेटअप करेंगे तो उस इक्वेशन में अमोनिया जिसकी सांद्रता 0.033 m के बराबर है और जो अमोनियम आयन है जिनकी सांद्रता 0.033 मोल के बराबर है, ये साम्य अवस्था से पहले ही यहाँ पर स्थापित हैं। और साम्य अवस्था के बाद कितना डिसोसिएशन होता है, कितना विभाजन होता है, उसको फिर हम काउंट करके OH आयन की सांद्रता ज्ञात करने का प्रयास करेंगे और फिर हम इसकी पीएच की गणना कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर अमोनियम आयन की सांद्रता भी हमने यहाँ पर लिख रखी है, जो कि हमको साम्य अवस्था से पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है, जब हम किसी क्षार में अम्ल को मिलाते हैं तो जो क्षार होता है उसके वियोजन स्थिरांक अर्थात Kb पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव केवल एक ही दशा में पड़ सकता है, जबकि टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। तो यहाँ पर चूंकि ऐसा कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि टेम्परेचर में कोई परिवर्तन होता हो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अमोनिया का जो वियोजन स्थिरांक है वो पहले वाला ही है, 1.77 गुणा 10⁻⁻5 वियोजन स्थिरांक ही है। बस केवल एक ही चेंजिंग हुई है कि जब आपने यहाँ पर अमोनिया के अंदर HCl मिला दिया है तो हमको अमोनियम आयन हमको पहले से ही प्राप्त हो गए हैं, जो कि हमने सामने इक्वेशन में लिख रखे हैं। तो इक्वेशन को सेटअप करने से पहले हमने यहाँ पर अमोनिया की सांद्रता लिख रखी है, जो कि 0.033 m के बराबर है और अमोनियम आयन भी हमको प्राप्त हो गए हैं पहले से ही, जो कि 0.33 सांद्रता के बराबर होगा। अब जब हम इसका आयनन करेंगे तो आयनन पर यदि अमोनियम आयन के x मोल मिलते हैं तो ये बढ़ करके 0.33 प्लस x के बराबर हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयन भी x के बराबर हमको प्राप्त होंगे, जबकि अमोनिया में से 0.33 सांद्रता में से x मोल अमोनिया के कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे द्रव्यपाती क्रिया नियम को अप्लाई करते हैं। Kb बराबर अमोनियम आयन का सक्रिय द्रव्यमान OH आयन का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान। चूंकि पहले ही बात हो चुकी है कि जब हमने किसी क्षार में अम्ल को मिलाते हैं तो टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और जब टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो वियोजन स्थिरांक में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पर अमोनिया का जो वियोजन स्थिरांक है वह 1.77 गुणा 10⁻⁻5 के बराबर ही रहेगा, जबकि अमोनियम आयन हमको मिले हैं 0.033 प्लस x के बराबर और हाइड्रोक्साइड आयन मिले हैं x के बराबर, और अमोनिया शेष रह गया है 0.033 माइनस x। क्योंकि यहाँ पर वियोजन स्थिरांक की वैल्यू बहुत कम है तो हम कह सकते हैं कि 0.033 प्लस x की वैल्यू लगभग 0.033 के बराबर होगी, और इसी प्रकार से 0.033 माइनस x की वैल्यू भी लगभग 0.033 के बराबर होगी। आइए मान लगा देते हैं 1.77 गुणा 10⁻⁻5 बराबर इस वाली ब्रैकेट का मान 0.033 इंटू x अपॉन इस वाली ब्रैकेट का मान 0.033, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 1.77 गुणा 10⁻⁻5 के बराबर हो जाएगी। जो x की वैल्यू है वही हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता है, और चूंकि हमको हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्ञात हो गई है तो हम H आयन की सांद्रता ज्ञात करके मिश्रण के pH की गणना कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, x जो है वो OH आयन की सांद्रता है, पीछे इक्वेशन में बात हो गई थी। तो यहाँ पर OH आयन की सांद्रता 1.77 गुणा 10⁻⁻5 हमको प्राप्त हो गई है, और इस प्रकार से हम कैलकुलेट करके H आयन का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, जो कि 5.64 गुणा 10⁻⁻10 के बराबर है। अब चूंकि यहाँ पे हमने H आयन का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कर लिया है तो हम pH ज्ञात कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको कैलकुलेट करने का प्रयास कीजिएगा। H आयन का सक्रिय द्रव्यमान हम ज्ञात कर चुके हैं। जब हम उसको pH के फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो हमारे मिश्रण का pH
2-4 के लगभग प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी कैलकुलेशन अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7.24, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके न्यूमेरिकल के एग्जाम में आने के चांस काफ़ी हैं। कम से कम 5 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा। तो इसको करिएगा अपनी कॉपी में, और यदि कोई कठिनाई या परेशानी होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं। तो सामने आप ग्रीन बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ देख रहे हैं। एसिडिक अम्ल का pKa और NH4OH का pKb क्रमशः 4.76 और 4.75 है। CH3COONH4 के pH की गणना कीजिए। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको कर सकते हैं। और यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। आप इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं।